हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसी और में चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टर्स के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एनसीईआरटी के भी चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक भी आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फ्लोर विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके चलिए, सिचुएशन स्टूडेंट कुछ इस तरह का है। एक बॉल को ग्राउंड से 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका जाता है। 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका जाता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल पे 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है विल इट हिट अ वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है? चलिए, अगर ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आपका यही हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। यहां से अगर 5 मीटर के डिस्टेंस पे सपोज कीजिए कोई वर्टिकल वॉल है, कोई वर्टिकल वॉल है, कोई इस तरह का वर्टिकल वॉल है। चलिए, तो क्या होगा स्टूडेंट, 5 मीटर के डिस्टेंस पे ये आपका एक वर्टिकल वॉल है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है away from and perpendicular to the plane of the projection without hitting the floor, will it hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor। बिना ग्राउंड को ये हिट किए हुए क्या ये इसको हिट करेगा, क्या ये वर्टिकल वॉल को हिट करेगा, ये हमें चेक करना है स्टूडेंट। ठीक है, विल द आंसर डिफर इफ द वॉल इज 22 मीटर अवे। वेरी इजी स्टूडेंट, क्या करेंगे हम लोग इसका रेंज चेक कर लेते हैं। अब एंगल, ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, तो ये मैक्सिमम कितना रेंज कवर करेगा ये हम लोग चेक करते हैं। अगर वो रेंज मान लिया 5 मीटर से ज्यादा आ गया, इसका मतलब ये है कि ये इसको हिट करेगा, ये इसको हिट करेगा, पहले ही ये इसको हिट कर देगा। ठीक है, अगर मान लिया 5 मीटर से कम आया, इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसे जाके पहले ही गिर जाएगा वॉल के पहले, तो हिट नहीं कर पाएगा। चलिए चेक करते हैं इसका रेंज। इसका रेंज जो कोई नॉर्मली स्टूडेंट हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जहां पर u क्या हो गया, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जिसका वैल्यू दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, थीटा क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सब वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं। u हो गया 15 का स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय g का वैल्यू 10 हो गया स्टूडेंट। इसका वैल्यू जब पुट करेंगे 225, साइन 120 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 इंटू 10। इसको जब स्टूडेंट आप लोग सॉल्व करेंगे देन इट्स वैल्यू बिकम्स 19.45 मीटर। क्लियर स्टूडेंट? बहुत ही आसान है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि इसका रेंज जो है, ये अगर इस बॉल को अगर 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर अगर इसको प्रोजेक्ट किया जाए और ये वॉल अगर नहीं होता तो ये कुछ इस तरह का ये ऐसे जाता, और ये जो रेंज होता है, ये रेंज जो होता है यही आपका रेंज है। ये रेंज कितना स्टूडेंट होता है, 19.45 मीटर होता। क्लियर है? लेकिन सिर्फ बीच में ही वॉल है आपका, ये वर्टिकल वॉल है, तो ये क्या करेगा, ये इसको इस तरह से जाते हुए इस तरह से हिट कर देगा। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि विल इट हिट अ वर्टिकल वॉल, तो हाँ ऑब्वियस ये हिट करेगा, इसलिए इसका आंसर यस, ये हिट करेगा। ठीक है, चूंकि बीच में वॉल पड़ रहा है तो ये हिट करेगा। क्वेश्चन स्टूडेंट आगे पूछ रहा है Will the answer differ if the wall is 22 मीटर अवे। ठीक है, अभी वॉल जो है 5 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये मतलब इसका रेंज से बहुत कम है तो ये इसको हिट कर दिया। अगर यही कह रहा है कि वॉल जो है अगर मान लिया 5 मीटर की जगह पे 22 मीटर अवे हो, तो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं इसका ये मैक्सिमम जो रेंज कवर करेगा 19.45 मीटर यहाँ तक, और वॉल कुछ इससे भी आगे है। वॉल यहाँ पे मान लिया ये, और कुछ आगे चल जाएंगे तो 22 मीटर लगभग हो जाएगा आपका, 3 मीटर और मान के चलिए। ठीक है, वॉल यहाँ पे है, तो अब क्या ये हिट करेगा, विल द आंसर डिफर, क्या आंसर डिफर करेगा। पहले तो था कि हाँ हिट कर रहा था, अब हिट करेगा, तो अब हिट नहीं करेगा, तो आंसर डिफर कर रहा है, तो यस डिफर कर रहा है। यस, आंसर डिफर कर रहा है। पहले हिट कर रहा था तो पूछ रहा था कि हिट कर रहा है कि नहीं, हाँ तो ये हिट किया। अब पूछ रहा है जब 22 मीटर हो गया तो क्या आंसर डिफर करेगा, तो अब तो हिट नहीं करेगा, तो आंसर मतलब आंसर डिफर किया, मतलब आंसर यस हो गया, ये हिट
ये डिफर करेगा आंसर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं 39 क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट्स it crosses half the maximum height, it is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal। ठीक है, एग्जैक्टली कुछ इस तरह का सिचुएशन है स्टूडेंट कि किसी प्रोजेक्टाइल को मान लिया u स्पीड से फेंका गया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा दिया हुआ है, इट इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड u भी आपको स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी दिया हुआ है, थीटा स्पीड से फेंकते हैं कुछ इस तरह से, और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सॉरी, तो ये कुछ इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन ये कवर करेगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह का कुछ इसका पाथ ऑफ मोशन होगा। तो पूछ रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेज हाफ द मैक्सिमम हाइट। स्टूडेंट यही इसका मैक्सिमम हाइट है, ये इसका मैक्सिमम हाइट है, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट, इसको एच मैक्स भी लिखते हैं हम लोग, एच मैक्स। चलिए ये इसका मैक्सिमम हाइट हो गया, तो इस मैक्सिमम हाइट का हाफ, इसका हाफ अब आप समझ सकते हैं कि दो जगह होगा, एक बार जाने के क्रम में, एक बार जब जा रहा होगा तो इसके हाफ हाइट तक पहुंचा होगा, मान लेते हैं ये हाइट है। ठीक है, ये हाइट है, मतलब ये हाइट आपका हो गया एच मैक्स बाई 2। ठीक है, और एग्जैक्टली फिर एक बार लौटने के क्रम में जो कि बिल्कुल इसके सिमेट्रिकल इस पोजीशन में होगा, थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे तो आप समझ रहे हैं, दिस इज योर एच मैक्स बाई 2, ये हाफ हाइट हो गया। ठीक है, तो यहां से यहां के क्रम में इसका एवरेज वेलोसिटी चाहिए, मतलब कि अगर ये पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ पर इसका कुछ यहाँ पर स्पीड होगा, और ये Q पॉइंट है तो यहाँ पर इसका कुछ स्पीड होगा, ये Q पॉइंट है। ठीक है, तो इस दरमियान मान लेते हैं इसका टाइम जो लगा है यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी टाइम लगा है, तो यही हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन तो आप समझ रहे हैं। नाउ स्टूडेंट बहुत आसान है, इनफैक्ट यहाँ पे पेन वगैरह की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप समझ सकते हैं। देखिए कैसे सोचेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, जो कि क्या होगा स्टूडेंट, u cos थीटा, ठीक है। चलिए ये इनिशियली है, और इनिशियली इसका वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है u cos थीटा, ये कंटिन्यू कांस्टेंट रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। जब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो ये u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ये कंटिन्यू कांस्टेंट रहता है। अब समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में अगर हम लोग बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट जितना यहाँ पर था उतना ही वैल्यू का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर था, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में था, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर जितना होगा उतना ही वैल्यू का, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? तो वर्टिकल कंपोनेंट तो आपका मिलके 0 हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम एक लाइन में कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ इस P से Q जाने के क्रम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड इसका कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चला है, और P से Q के बीच में फाइनली वर्टिकल कंपोनेंट जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में था उतना फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों ऐड होकर तो 0 हो जाएगा। मतलब कि हम एक लाइन में सिंपली कह सकते हैं कि भाई कांस्टेंट स्पीड u cos थीटा से चला है, इसलिए इसका एवरेज वेलोसिटी भी u cos थीटा ही रहेगा। चलिए इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इस चीज को और अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें, एक तो आप उसको मेथड 1 वो कह सकते हैं, ठीक है, कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव ऐड होकर 0 हो गया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चूंकि कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी भी उतना ही रह जाएगा u cos थीटा। इस चीज को ऐसे भी समझते हैं दूसरे तरीके से, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, चूंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसलिए किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए स्ट्रेट मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग पढ़े हैं, हम लोग एवरेज वेलोसिटी, एक तो ये फॉर्मूला होता है, चलिए एवरेज वेलोसिटी का कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक तो ये फॉर्मूला भी होता है, एक फॉर्मूला और क्या होता है भाई, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, एक ये भी फॉर्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। एक तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, उसको भी यूज करते हैं अभी। चलिए देखते हैं पहले इसको।
इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर समझिएगा, इसका यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी यू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर अब कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि कैलकुलेट कर सकते हैं, उतना जरूरत नहीं है। टी टाइम के बाद यहाँ पर क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट, मान लेते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है एक्स जे, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए ठीक है एक्स, ठीक है। तो इसको चलिए वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो यू इसका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये इसको चलिए और ऐसे कर लेते हैं, ज्यादा आसानी से क्लियर होगा। Vp प्लस VQ, Vp प्लस VQ, Vp हो गया इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट P, VQ हो गया फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट Q, दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, वही एवरेज वेलोसिटी देगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो P पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, u cos थीटा i प्लस xj, कोई कंफ्यूजन नहीं, फिर प्लस अब हम लोग Vp स्टूडेंट लिख रहे हैं, Vp अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, Vp क्या होगा, सॉरी Vq लिख रहे हैं, Vq क्या होगा ध्यान दीजिएगा, Vq क्या होगा, यहाँ पर भी आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी u cos थीटा, और ध्यान दीजिएगा अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा x, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। अब रीजन आप समझ सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि भाई जी एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, जी एक्सेलरेशन लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जी एक्सेलरेशन के चलते यूनिफॉर्मली ये वर्टिकल जो कंपोनेंट है यू साइन थीटा ये घटते 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 फिर यहाँ पे आके जीरो हो जाता है, उसी जी के चलते फिर उसी रेट से जब वो फिर उसी रेट से वो बढ़ते जाएगा, तो फाइनली फिर सेम हाइट पर, सेम हाइट कवर करने के बाद फिर उसका उतना ही मैग्नीट्यूड उसको मिल जाएगा एक्स, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट Q, VQ को लिख सकते हैं, इसका क्या है u cos थीटा i, u cos थीटा i, ध्यान दीजिएगा x, अब ये वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस xj, क्लियर स्टूडेंट। चलिए डिवाइडेड बाई 2, आप यहाँ पर से देख सकते हैं स्टूडेंट ये प्लस xj और माइनस xj, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गया, u cos थीटा प्लस u cos थीटा आपका 2u cos थीटा i डिवाइडेड बाई 2 और 2 कैंसिल हो गया, u cos थीटा i, मतलब आप समझ सकते हैं या इसका डायरेक्शन बता रहा है एवरेज वेलोसिटी का, और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना रह गया, u cos थीटा ही रह गया, जितना इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा, क्लियर है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, और भी स्टूडेंट मेथड हो सकता है। चलिए अब मान लिया किसी स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि हम सर ठीक है ये तो कम यूज करते हैं या जो भी है, तो एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा तो यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो वैसे भी करके आप देख सकते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अब ये तो इतना आप समझ रहे हैं कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा वर्टिकल कंपोनेंट का। अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट u cos थीटा टाइम के साथ कांस्टेंट रहा है, कांस्टेंट रहा है, चलिए कांस्टेंट रहा है, कितना वैल्यू है इसका u cos थीटा कांस्टेंट रहा है ना, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक का एवरेज वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करना है, तो कितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा है भाई, तो मान लिए डेल्टा टी टाइम लगा है, तो डेल्टा टी टाइम, ये डेल्टा टी टाइम मान लेते हैं, डेल्टा टी टाइम। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, इसका जब आप एरिया ड्रॉ करेंगे तो यही आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा u cos थीटा इंटू डेल्टा टी, u cos थीटा इंटू डेल्टा टी, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसीलिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है u cos थीटा इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टाइम कितना है डेल्टा टी, टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी, क्लियर है। अगेन यहाँ पे डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल होगा एंड दिस बिकम्स u cos थीटा इज योर एवरेज वेलोसिटी। तो और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सा तरीका हो सकता है स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था थ्योरेटिकल। तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।